I welcome you to the first episode of this video series on learning programming from scratch in C++. When I say learning from scratch, then I really mean it. अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की तो ये वीडियोस आपके लिए परफेक्ट हैं। मैं ये मानकर वीडियोस बना रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग में या तो ज़रा भी बैकग्राउंड नहीं है या थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आपने की है। अगर आपको कोई टॉपिक की पहले से जानकारी है तो आप आगे के वीडियोस देख सकते हैं या प्ले स्पीड बढ़ाकर सुन सकते हैं। वीडियोस की लैंग्वेज हिंदी है, बस हमारी हिंदी में जो इंग्लिश थोड़ी बहुत मिक्स हो गई है, बस उतनी ही इंग्लिश। सारी लर्निंग प्रोग्रामिंग करते हुए होगी, मतलब हम हैंड्स ऑन रहेंगे हर एक वीडियो में। इन वीडियोस का उद्देश्य है कि आपके प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स एकदम मजबूत हो जाएं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, जिसको कि हम हिंदी में नींव बोलते हैं। तो अगर नींव मजबूत है तो उस पर कितना भी बड़ा महल बनाया जा सकता है। कंसेप्ट बन जाने के बाद में आप खुद ही प्रोग्रामिंग में अपने आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसको फर्दर लर्न करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपके जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने C++ ली है सीखने के लिए, पर इस सीरीज़ के वीडियोस देखने के बाद आप दूसरी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे जावा या पाइथन पे आसानी से माइग्रेट हो पाएंगे। बस आपके पास एक डेस्कटॉप चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। हमने इंटरनेट पे सर्च करके एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देखा है जो बहुत सी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी देता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, jdoodle.com पे जाइए, अपना अकाउंट बना लीजिए और प्रोग्रामिंग शुरू कर दीजिए। वैसे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, jdoodle खुल जाएगा और प्रोग्रामिंग आप शुरू कर सकते हैं। वैसे भी जिस वीडियो में जितना प्रोग्राम मैं रन करूँगा वो मैं उसका एक URL बना दूंगा और उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। तो जैसे ही आप उस URL पे क्लिक करेंगे तो उस दिन का कोड आपको मिल जाया करेगा। यू कैन प्ले विद दैट कोड। आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके और भी उस कोड को रन कर सकते हैं। मुझे 30 वर्षों से अधिक का कंप्यूटर साइंस में टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि मैं शायद प्रोग्रामिंग किसी को भी सिखा सकता हूँ। इसलिए बस आप कॉन्फिडेंट रहिए, बस आपको समय देना है और प्रैक्टिस करना है। यू विल लर्न प्रोग्रामिंग विद C++ वेरी क्विकली। बेस्ट विशेज़ एंड हैप्पी लर्निंग। चलिए लेट्स किक ऑफ एक छोटे से प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स राइट। कुछ मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए थोड़ा सा लिख के रखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यस, सो अभी डिटेल्स में नहीं जाते हैं, तो लुक हियर। प्रोग्राम, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम? इट इज़ नथिंग बट set of instructions which are executed one by one after another in a sequence। तो ये प्रोग्राम की डेफिनेशन है। जैसे कोई भी लाइफ में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जैसे आप ये लाइन देखिए, लाइन नंबर 10। जैसे प्लास्टिक वेस्ट, कोई प्लांट है उसमें आप प्लास्टिक वेस्ट का इनपुट दीजिए, बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी, वो उसकी क्रशिंग होगी, उसकी मेल्टिंग होगी, कलर मिलाया जाएगा, बहुत सारे काम हो सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द आउटपुट? आउटपुट माइट बी अ ब्यूटीफुल चेयर। तो ये कोई टास्क था, तो वो कैसे कंप्लीट हुआ? मेनली वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 3 पार्ट्स: इनपुट एंड प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। राइट। दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे एक किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में स्टूडेंट्स अपियर इन एग्जामिनेशन, दे गेट मार्क्स। तो उनके जो मार्क्स हैं, उन मार्क्स की एक प्रोसेसिंग होती है, उनकी मार्कशीट तैयार होती है। प्रोसेसिंग में क्या क्या होता होगा, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, टोटल कितने मार्क्स आए, आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, क्या परसेंटेज आया, अकॉर्डिंगली आपकी डिवीज़न क्या आई, आपकी क्लास में रैंक क्या आई, ये सारी चीज़ें आपकी मार्कशीट में लिखी जाती हैं। तो यहाँ भी इनपुट क्या हो गया, मार्क्स, फिर उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग हुई और फिर आउटपुट आ गया। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लीजिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उसको इनपुट देते हैं अपनी आप डेट ऑफ बर्थ और शायद टाइम देते हैं, टाइम ऑफ बर्थ, और वो उसके बाद बहुत सारी उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको बहुत सारा लिख के दे देते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर और पास्ट। तो प्रेडिक्शन करते हैं वो लोग फ्यूचर का। तो आपने देखा, तो इसको भी हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में बांटा। तो एक प्रोग्राम के 3 इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इट में हैव इनपुट, देन उस इनपुट पे प्रोसेसिंग होगी और फिर उस प्रोसेसिंग पे आउटपुट होगा। तो प्रोग्राम में हम कौन कौन से स्टेटमेंट सीखेंगे कि प्रोग्राम को इनपुट कैसे देते हैं।
और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स सीखेंगे, फिर आउटपुट देखेंगे। तो हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि सीखने का हमको बहुत ज़्यादा जो पार्ट होगा वो प्रोसेसिंग वाला पार्ट होगा, क्योंकि इसमें कंडीशंस होंगी, इसमें फार्मूले होंगे। तो प्रोसेसिंग सीखने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, उसमें लॉजिक सीखना पड़ेगा, उस लॉजिक को कैसे प्रोग्राम में लिखना है। और इनपुट आउटपुट शुरुआत में थोड़ा सा सीखने में ऐसा लगेगा कि कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, बट ये उतना ये आसानी से सीख जाएंगे। प्रोसेसिंग सीखने के लिए पूरी लाइफ बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी का भी सॉफ्टवेयर आता है, तो उसका वो प्रोग्राम इनपुट लेता है डेट ऑफ बर्थ और टाइम, और उस पर बड़ा सा प्रोग्राम लिख के जो एक ह्यूमन करता था उसकी पूरी प्रोग्रामिंग कर देते हैं और आपको आउटपुट मिल जाता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए प्रोग्राम। चलिए पहला प्रोग्राम लिखते हैं। एक्चुअली जब मैंने ये सारा लिखा आपको समझाने के लिए, तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने 2 बार स्लैश लगा दिए, स्लैश 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 स्लैश। दिस मीन्स कमेंट। कमेंट मतलब जैसे किसी प्रोग्राम में आप वही चीज़ें लिख सकते हैं जो उसमें अलाउड हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको कोई चीज़ें लिखनी है तो उनको हम बोल देते हैं कि आप उसमें नोट्स लिख लिए आपने अपने लिए, एनोटेशंस कर लिए, और वो नोट्स आपको फ्यूचर में कभी आपको रिक्वायरमेंट है, या कमेंट्स बोलते हैं उसके सिंपल भाषा में। तो ये कमेंट्स अगर कहीं डालने हैं तो ये स्लैश स्लैश करके लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली इसमें इसी पार्ट में हम प्रोग्राम लिखेंगे, और ये स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे ज़रूर हैं, पर ये प्रोग्राम का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिस्सा नहीं होंगे। इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं, और नहीं डिलीट करें तो यहाँ लिखे रहेंगे, और उनका जब प्रोग्रामिंग होगी तो कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये कमेंट्स लिखे भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको हटा देते हैं। जैसे छोटा सा प्रोग्राम एक रन करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हम इन डिटेल्स पे नहीं जाते कि ये हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेसेस स्टैंडर्ड इंटीजर में ये सब क्या लिखा है, ये धीरे धीरे आपको बातें बाद में समझा दी जाएंगी। तो कोई भी C++ का प्रोग्राम, उसमें एक ये मेन फंक्शन होता है। फंक्शन हम उसको बोलते हैं इसके आगे ऐसे 2 पैरेंथेसिस लगे होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, लाइन नंबर 5 मेन और 2 ब्रैकेट्स। तो यहाँ ये फंक्शन हो गया मेन, ये सारे प्रोग्राम्स में आपको मिलेगा, और ये करली ब्रैकेट्स की शुरुआत है, और इस करली ब्रैकेट में इसका ये ख़त्म हो रहा है, मैचिंग ब्रैकेट है। तो इस मेन की बॉडी यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके अंदर अपने को इसका प्रोग्राम लिखना होता है। तो इस प्रोग्राम में ये छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें ये लाइन नंबर 9 इनपुट स्टेटमेंट है, लाइन नंबर 11 ये प्रोसेसिंग हो रही है, एंड लाइन नंबर 13 दिस इज़ आउटपुट स्टेटमेंट है। इस छोटे से प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम दिया हमने नंबर। सो नंबर इज़ अ वेरिएबल। इसमें हम कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं, और इस नंबर को हम इनपुट लेंगे। कैसे लेंगे इनपुट? जब इसको रन करेंगे तब हम देखेंगे कि एक स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ पे हम कोई नंबर लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3, और ये नंबर्स को यहाँ पर जब ये प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ से इसको नंबर मिल जाएगा। तो Cin एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ये 2 बार ग्रेटर दैन इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ऐसे लिखते हैं। तो Cin एंड नंबर, ऐसा जब हम करेंगे तो हम कीबोर्ड से जो भी नंबर टाइप करेंगे 5, 10, 20, 100, 2000 वट एवर इट इज़, ये नंबर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो ये इनपुट स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद मैंने इसको लिखा कि 2 इंटू नंबर, ये एस्ट्रिस्क इज़ अ सिंबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू नंबर मीन्स ट्वाइस ऑफ द नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, और जो आंसर आएगा दैट विल बी स्टोर टू 2 टाइम्स, क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है 2 टाइम्स। अब ये लेफ्ट में जो मैंने 2 टाइम्स लिखा है, ये लिखने से 2 टाइम्स नहीं हो गया, ये तो वेरिएबल नेम मैंने चूज़ किया है। इसको मैं कुछ भी, जैसे मैं इसको 3 टाइम्स भी चूज़ कर लूँ वेरिएबल को, लेकिन वैल्यू तो इसमें 2 टाइम्स ही स्टोर होगी। तो इसमें मैंने इसको वेरिएबल का नाम चुना है 2 टाइम्स। तो ये कन्वेंशन है C++ में कि जो वेरिएबल नेम्स होते हैं ये आप स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे नंबर को मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है, ये 2 टाइम्स को मैंने T कैपिटल कर दिया। ये सिर्फ इसलिए कर दिया कि रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, कि अच्छे समझ में आ रहा है कि 2 टाइम्स लिखा है। तो ये प्रोसेसिंग हो जाएगी, और इसके बाद स्क्रीन में आउटपुट देखना है। तो उसके लिए ये Cout ऑब्जेक्ट है। अब Cout, फिर लेस देन साइन लगाते हैं जब भी Cout लिखते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो जो 2 टाइम्स की वैल्यू है, जैसे इस केस में अगर आपने नंबर को वैल्यू 3 दी, तो अगले स्टेटमेंट में 2 इंटू नंबर मीन्स इसकी वैल्यू 3 है, तो इट विल बिकम 6 विल बी स्टोर्ड इन 2 टाइम्स।
और जब आप सी आउट लिखते हैं 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स की वैल्यू इस समय 6 है, तो 6 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है। जैसे अब इसमें आप इसको अभी ये समझ लीजिए फॉर द मोमेंट कि जो सी इन और सी आउट ऑपरेटर हैं ये इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड हैं। तो ये हम इनको यहाँ रन कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो एक पहले से बनी हुई एक हेडर फाइल है IO स्ट्रीम, IO मतलब इनपुट आउटपुट से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर थी। ये होने के कारण ये हमारा सी इन और सी आउट रन होगा। तो ये हर प्रोग्राम में इसी तरह से हम सी इन सी आउट करेंगे। तो जैसे 1-2 प्रोग्राम्स आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये मैंने एग्जीक्यूट बटन प्रेस किया। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इनपुट, जैसे मैंने यहाँ 10 दे दिया 10, तो सी इन स्टेटमेंट यहाँ से इनपुट ले लेगा। अब देखिए इसको मैंने रन किया, अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये स्पेसिफाइड जो प्लेस है इनपुट के लिए, यहाँ इनपुट्स लिखा है, यहाँ इनपुट देना है जो हम देना चाहते हैं, तो मैंने 10 दिया। तो जब सी इन रन होगा तो नंबर को ये वैल्यू मिल जाएगी 10, राइट। और जब नंबर को वैल्यू 10 मिल गई और 2 इंटू नंबर मीन्स 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 इज़ वॉट 20, 20 विल बी असाइंड टू 2 टाइम्स। यहाँ हमेशा जब भी प्रोग्रामिंग में इक्वल टू साइन लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि राइट साइड का एक्सप्रेशन कंप्यूट होगा और जो आंसर होगा दैट विल बी स्टोर्ड ऑन टू दी लेफ्ट साइड। तो 2 टाइम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस 10 इंटू 2 इज़ 20। अब सी आउट 2 टाइम्स, तो सी आउट ऑपरेटर का काम है इसका ऑब्जेक्ट का कि जो भी आउटपुट की स्पेसिफाइड प्लेस होगी, जैसे यहाँ ब्लैक एरिया ये रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। तो आप देखिए कि 2 टाइम्स की वैल्यू 20 होना चाहिए एज पर अवर लॉजिक, तो 20 यहाँ पे आंसर आ गया। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रन करके देखा जिसमें एक स्टेटमेंट इनपुट के लिए है, एक स्टेटमेंट लाइन नंबर 11 इज़ फॉर प्रोसेसिंग और एक लाइन यहाँ पर 13 है एंड दैट इज़ फॉर आउटपुट। तो आपने देखा ये छोटा सा प्रोग्राम हम रन कर सके। और जब हम बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे तो ये इनपुट आउटपुट के लिए भी कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन एक रियल प्रोग्राम में प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे, क्योंकि इतनी सिंपल चीज़ों के लिए शायद कंप्यूटर नहीं बना। तो आप जो भी बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे उसका लॉजिक पूरा प्रोसेसिंग में लिखेंगे। तो अब देखिए इसको फिर से रन करते हैं। अब ये वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब कंप्यूटर के लिए अगर आप 10 की जगह 79 लिख दें, फिर आप या 179 लिख दें, फिर आप एग्जीक्यूट करें, तो इसके लिए इट इज़ वन एंड सेम थिंग। आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से या 179 को कर लें तो इमीडिएटली इट गिव्स द आउटपुट एज 358। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, एक का नाम दिया है नंबर और एक का नाम दिया है हमने 2 टाइम्स। तो ये दोनों वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम को पता होना चाहिए, ये 2 वेरिएबल्स आप इस प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इनको वो मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इन नंबर्स को इसके अंदर आप क्या स्टोर करने वाले हो ये बताना पड़ता है। तो ये पहले मैंने इनको यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ यूज़ किया। इन सब यूज़ करने से पहले एक बार हमने ये लिख दिया कि इंट नंबर कॉमा 2 टाइम्स। सो दिस इज़ अ मैसेज टू दिस प्रोग्राम कि इन दिस प्रोग्राम वी विल बी यूजिंग दीज 2 वेरिएबल्स। और दीज 2 वेरिएबल्स का टाइप क्या होने वाला है, इंटीजर। इंटीजर एक ऐसे तरीके का नंबर होता है जिसमें हम डेसिमल पॉइंट नहीं होता। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें हम ऐसे नंबर्स के लिए प्रोग्राम को रन करने वाले हैं कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कि इंटीजर नंबर्स। जैसे देखिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ यहाँ पर जैसे मैं इसको ले लूँ 1.1। तो जब इसको रन करेंगे तो नंबर में सी इन स्टेटमेंट यहाँ से इनपुट लेके नंबर को दे देगा, द वैल्यू विल बी 1.1। तो अब लेकिन नंबर का टाइप तो आपने इंटीजर दे रखा है। इंटीजर की मैंने बहुत ही आपको एक मोटी डेफिनेशन ये समझाई कि एक ऐसा नंबर जो डेसिमल नंबर की जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये नंबर को मेमोरी कैसी मिली कि वो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को स्टोर नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, ये डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देगा। अगर वो इग्नोर कर देगा तो नंबर के अंदर सिर्फ 1 ही स्टोर होगा, और अगर 1 स्टोर होगा तो 1 का 2 टाइम्स विल बी 2 ओनली। तो यहाँ पे 2.2 की जगह हम देखेंगे, इसको रन करेंगे तो आउटपुट देखिए सिर्फ 2 आया ये। तो ऐसे ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं।
तो शुरू में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, तो मैंने सिर्फ इंटीजर से आपको एक बात समझाने की कोशिश की। अब देखिए इसमें ज़रा सा चेंज कर लेते हैं, इसको इंट की जगह फ्लोट कर लेते हैं। ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट आ सकता है, अगर हमको ऐसा लगता है कि ये नंबर्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमको वो नंबर से स्टोर करने पड़ेंगे जिनमें डेसिमल पॉइंट भी होता है, तो हम उनको फ्लोट डिक्लेयर कर देंगे। तो इनको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। तो अब हम इसको फिर से रन करें, इनपुट 1.1 दें, तो आंसर अब की बार में ठीक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ एग्जीक्यूटिंग एंड द आंसर इज़ 2.2, राइट। तो इन अ प्रोग्राम आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स में आप क्या स्टोर करने वाले हैं उसी तरह से उसका टाइप डिफाइन करते हैं। फिर सी इन स्टेटमेंट की हेल्प से आप वहाँ इनपुट दे सकते हैं। फिर आपको जो प्रोसेसिंग करानी है, कंप्यूटर कैन डू एनी काइंड ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, तो वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख के आप अपनी प्रोसेसिंग को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अब जैसे इसको हम थोड़ा इम्प्रूव करते हैं इसी प्रोग्राम को। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम्स भर नहीं, बल्कि वो ये भी बताए कि किस चीज़ का आपने 2 टाइम्स किया है। तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर जोड़ता हूँ, दिस इज सी आउट, और यहाँ पे नंबर भी लिखता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए जैसे कोई पर्सन आपके यहाँ फ्रांस से आया और आपको उससे बातचीत करनी है, तो आपको उससे फ्रेंच में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी वो आपकी भाषा समझ पाएगा। कोई पर्सन जो भाषा समझता है उसी में अपने को उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम किससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो C++ इज़ वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये जो प्रोग्राम है इट इज़ नथिंग बट यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी वो हिंदी, इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है। इस प्रोग्राम को देखने से इंग्लिश लैंग्वेज लगती है, लेकिन बेसिकली ये क्या है? ये C++ इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए है? मशीन के लिए है। कंप्यूटर इज़ अ मशीन। ये थोड़ी रिजिड होती है, इसमें जिस चीज़ को जैसे ही लिखना है वैसे ही लिखना पड़ता है। तो वो लिखने का जो तरीका है उसको बोलते हैं सिंटैक्स। जैसे आप ऑब्जर्व कीजिए, हर स्टेटमेंट के बाद ये सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। अगर आप कहीं सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, राइट। या आप क्या करें कि जैसे आपने वेरिएबल लिया है नंबर और गलती से आप यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स, राइट, और ये सेमीकोलन लगाना आप भूल जाते हैं, तो अब देखिए प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो इसका C++ का कंपाइलर है वो एरर्स को भी पकड़ता है। तो इसने देखिए बहुत सारी एरर्स दे दी हैं। ये बोलता है लाइन नंबर 9 में भी एरर है, 11 में भी एरर है, 12 में भी एरर है, 13 में भी एरर है। तो वो मशीन जितनी अच्छे से इंडिकेट कर सकती है एरर, उसने आपको बता दी। लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो देखते से समझ में आता है कि क्या एरर हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे कुछ सेमीकोलन जैसा इंडिकेट कर रहा है, तो बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर यहाँ पे भी कुछ कह रहा है कि देखिए नंबर्स में भी कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि हमसे मिस्टेक हुई है। जो मैंने फ्लोट के साथ जो नंबर डिक्लेयर किया है उसका नाम मैंने दिया था नंबर, यहाँ गलती से मैंने नंबर्स लिख दिया। इसको मैं ठीक कर दूंगा, और ये जो सेमीकोलन मिसिंग है यहाँ सेमीकोलन लगा दूंगा। तो ये सिंटेक्स एरर थी, मतलब लिखने के तरीके में मिस्टेक थी। या मैं गलती से क्या करूँगा, ये सी आउट को कुछ गलत लिख दूंगा तो भी एरर आएगी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो शायद ये एरर दूर हो गई और ये आंसर आपको मिल सकता है। लेकिन आपको एक अजीब सी चीज़ देखने को मिल रही है। ये आउटपुट तो कुछ बहुत अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है आउटपुट। चलिए कुछ सिंपल नंबर लेके देखते हैं। जैसे मैं स्टैंडर्ड इनपुट 10 लेता हूँ, 10, और इसको रन करने से पहले हम प्रोग्राम को पढ़ते हैं कि क्या होने वाला है। सी इन नंबर, मतलब जो सी इन ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से 10 नंबर को पढ़ के इस वेरिएबल में भेज देगा। तो इस स्टेटमेंट के बाद नंबर इज़ गोइंग टू बिकम 10। इसके बाद क्या होगा कि 2 इंटू नंबर की वैल्यू मेमोरी में कितनी है 10, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 2 इंटू 10 इज़ 20, और 2 टाइम्स जो वेरिएबल है इसके अंदर 20 स्टोर हो जाएगा। और सी आउट में लिखा है आपने नंबर, तो नंबर की वैल्यू कितनी थी 10, 2 टाइम्स में क्या स्टोर हो चुका है 20, तो 10 और 20 डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये ब्लैक स्क्रीन को आप देखिए, तो आया तो ये 10 और 20, पर ये अच्छे से नहीं आया। 10 के जस्ट बाद इसने 20 लिख दिया।
तो अब आउटपुट आपका ठीक है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। तो चलिए प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक आपको, जैसे ये नंबर के बाद में आप इसको ऐसे लिख दीजिए ENDL। अगर हम ENDL लिख देते हैं तो ये क्या करता है कि नंबर प्रिंट करने के बाद में इस चीज़ को प्रिंट करने की कोशिश करेगा, और इसका प्री डिफाइंड मीनिंग है, इसका मतलब है कि इंसर्ट लाइन, एंड में इंसर्ट लाइन। तो ये 10 के बाद एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी, इसलिए 20 अगली लाइन में प्रिंट हो जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं इसको। राइट, तो 10 और 10 के बाद में 20। अच्छा, हम क्या करते हैं कि इसके बाद में एक एंड लाइन और भी डाल देते हैं, ENDL। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर मतलब 10, उसके बाद में एक एंड लाइन, एक और एंड लाइन। तो अब जो 20 डिस्प्ले होगा वो एक स्पेस के बाद डिस्प्ले होगा। ये और भी अच्छा दिख रहा है। राइट, अब आप देखिए, इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं। तो सी आउट में ये भी पॉसिबल है कि जब हम लिखते हैं सी आउट और ये ऑपरेटर और कोई वेरिएबल, तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता है। लेकिन अगर मैं सी आउट के साथ ये डबल कोटेशन में कुछ भी लिख दूं तो उसको वो पढ़ता नहीं है कि क्या है, बस वो जो लिखते हैं आप उसी को प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि वैल्यू ऑफ नंबर, ये मेरी चॉइस है मैं क्या लिख रहा हूँ। राइट, ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे इक्वल टू साइन भी लगा दूँ, इस तरीके से लिख दूँ। तो अब देखिए क्या आउटपुट आने वाला है कि ये एक यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। राइट, तो अब ये क्या करेगा, सी आउट मतलब ये जो सी आउट मतलब इस स्क्रीन पे जो स्पेसिफाइड प्लेस है, सबसे पहले ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखी जाती है इधर से इधर तक। तो यहाँ जो भी लिखा है वो एज इट इज़ दिखा देगा। तो ये लिखेगा वैल्यू ऑफ नंबर, तो उसके बाद में नंबर इसके अंदर चूंकि 10 है तो वो प्रिंट कर देगा। तो देखिए आउटपुट थोड़ा चेंज हो गया। अब जब इसको हमने रन किया तो ये कैसा हो गया कि ये वैल्यू ऑफ नंबर इज इक्वल टू 10। तो थोड़ा सा आउटपुट देखने में और भी अच्छा दिख रहा है। अब जब हमने यहाँ पे ये ऐड किया तो हम यहाँ भी अगर लिख देते हैं, सपोज डबल कोटेशन मार्क के अंदर एक स्ट्रिंग और भी लिख देते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप लिख सकते हैं। तो ऊपर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ नंबर, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इट्स डबल। डबल। राइट, अब यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन लिख देता हूँ, ऐसे स्पेस दे देता हूँ। तो फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो वैल्यू ऑफ नंबर इज इक्वल टू 10 एंड इट्स डबल इज़ 20। तो इस प्रोग्राम को यहीं टर्मिनेट करते हैं कि बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। तो हमने क्या सीखा इस प्रोग्राम में कि हमने एक इनपुट स्टेटमेंट दिया और फिर हमने कुछ प्रोसेसिंग कराई और उसके बाद में हमने आउटपुट निकाला। तो आउटपुट को इट इज़ समथिंग लाइक, देखिए जैसे मैं आपको एक यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ इट्स डबल की जगह मैं लिख देता हूँ इट्स ट्रिपल। राइट, तो अब आप आउटपुट क्या सोचते हैं क्या आने वाला है? तो रन कीजिए इसको। तो वैल्यू ऑफ नंबर इज़ 10 एंड इट्स ट्रिपल इज़ 20। ओ इट्स रॉन्ग, क्योंकि ट्रिपल तो 30 होता है, तो वो 30 प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मैं 2 टाइम्स प्रिंट करा रहा हूँ और 2 टाइम्स में उसकी वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है, और ये उसके आगे लेबल लगा रहा हूँ मैं। जो स्ट्रिंग में जो भी आप लिखते हैं कंप्यूटर को ये उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। वो जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो एक्चुअली ये कैसा हुआ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में जब आप चाय बनाते हैं तो देयर आर बॉक्सेस। तो किसी बॉक्स में टी रखी हुई है, किसी में शुगर रखी हुई है। तो अगर जिस बॉक्स में शुगर है उसमें अगर आप टी लीफ लिख देंगे तो क्या होगा? शुगर ही रहेगी उसमें, टी लीफ लिखने से वो टी लीफ नहीं हो जाएगी। तो इसी तरह से देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा इट्स ट्रिपल तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो 2 टाइम्स ही प्रिंट होगा। राइट, अगर आप इसको ट्रिपल प्रिंट कराना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे 2 की जगह आप 3 लिख दीजिए। तो वेरिएबल का नाम भले ही 2 टाइम्स है, लेकिन नंबर इंटू 3 विल बी 3 टाइम्स एंड इट विल बी स्टोर्ड हियर इन दिस वेरिएबल। एंड इफ यू विल सी द आउटपुट, नाउ आई थिंक इट इज़ गिविंग द आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ नंबर इज़ 10 एंड इट्स
ट्रिपल इज़ 30। अब आप कह सकते हैं कि जब ये 3 इंटू नंबर है तो इस वेरिएबल का नाम तो गलत है, क्या होना चाहिए? तो ऑफ कोर्स जो वेरिएबल के नाम्स हैं, वेरिएबल के जो नेम्स हैं वो कैसे चुने जाने चाहिए, वो एप्टली चुने जाने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी घर में रहता हूँ तो उसमें मेरे नाम की ही नेम प्लेट लगाई जानी चाहिए, राइट? या किसी स्विच ऑन करने से अगर लाइट ऑन होती है तो उसमें फ़ैन हमको नहीं लिखना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो अगर मैंने 3 टाइम्स के लिए इस प्रोग्राम को लिखा है तो मुझे इसको 2 टाइम्स की बजाय क्या लिख देना चाहिए? 3 टाइम्स। अब रन करके देखते हैं। तो ये जब आपने 2 टाइम्स लिखा था तो भी सेम आउटपुट आ रहा था, लेकिन ये 3 टाइम्स जब हम लिख रहे हैं तो वी आर डूइंग बेटर प्रोग्रामिंग, वी आर चूजिंग वेरिएबल्स प्रॉपरली, उनकी नेमिंग ठीक से कर रहे हैं, राइट? बट इट इज़ गिविंग सम एरर। तो अब क्या प्रॉब्लम है? देखिए 3 टाइम्स आपने यूज़ तो कर लिया, लेकिन ये 3 टाइम्स का वेरिएबल तो आपने डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर तो आपने 2 टाइम्स किया था। तो अगर इसको भी आप 3 टाइम्स लिख देंगे, ये माइनर करेक्शन, ये एरर दूर हो जाएगी आपकी। 3 टाइम्स, तो फ्लोट नंबर कॉमा 3 टाइम्स। तो अब आप इसको रन कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट भी चेंज कर लेते हैं। इनपुट मैं करता हूँ यहाँ पे 3.3। अब 3.3 का 3 टाइम्स हो जाएगा 9.9। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड सी द आउटपुट। ओह, स्टिल एरर इज देयर। तो लेट अस सी व्हाट एरर इज देयर हियर। variable used is 3 times but you are trying to output 2 times, तो it is not recognizing कि ये क्या है ये 2 times, क्योंकि 2 times तो आपने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया। ऊपर तो आपने वेरिएबल को लिया है 3 times, तो यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज रिजिड होती है जब तक आप उसमें पूरी सिंटैक्स सारी चीज़ें ठीक नहीं कर देंगे, क्योंकि ये मशीन है। ह्यूमन कैन अप्लाई कॉमन सेंस और वो चीज़ों को आप कभी गलत भी बोल देते हैं, तो कोई इंटेलिजेंट ह्यूमन अपना कॉमन सेंस यूज़ करके वो समझ जाता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कैसे, हम इतनी बातें कैसे याद रखेंगे? इसका बहुत आसान तरीका है। आप कुछ प्रोग्राम्स रन कीजिए। जैसे ही आप प्रोग्राम्स रन करेंगे तो वंस यू रन सम 10-15 प्रोग्राम्स, तो आपको भी इसी तरह से जैसे मैं करेक्शन कर रहा हूँ आपसे भी करेक्शन करते बनेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? तो इट इज़ शोइंग द वैल्यू ऑफ नंबर एज 3.3 एंड its triple as 9.9. So I will quickly recap this program and then we'll end this lecture. So look here, मैंने क्या क्या किया यहाँ पे। ये मेन बॉडी में अपना प्रोग्राम लिखा। इस प्रोग्राम में 2 वेरिएबल्स अगर यूज़ किए तो दोनों को मैंने फ्लोट डिक्लेयर किया। और सी इन किस लिए है? इनपुट देने के लिए। इनपुट देने की इस एडिटर में जगह कहाँ बनाई हुई है? ये इनपुट्स, तो यहाँ आप अपना इनपुट लिख सकते हैं। फिर आप प्रोसेसिंग, लाइन नंबर 11 में प्रोसेसिंग हुई कि 3 टाइम्स इज़ नथिंग बट दिस इज़ 3 इंटू नंबर, तो 3 इंटू नंबर कैलकुलेट होके 3 टाइम्स में आ जाएगा। और हमने सी आउट स्टेटमेंट यूज़ किया आउटपुट देने के लिए। सी आउट के साथ हमने 2 चीज़ें सीखी कि जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम लिखते हो तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, और अगर आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिख देते हो तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। इसको हम लेबल भी बोल सकते हैं, कोई लेबल या स्ट्रिंग प्रिंट कराना भी बोल सकते हैं। और आपने एक सीखा ENDL। जब भी आप ENDL का आउटपुट देना चाहते हो तो ENDL मतलब इट विल इंसर्ट अ लाइन देयर। जैसे इसको एक बार और समझने के लिए मैं एक बार यहाँ भी ENDL लिख देता हूँ। जैसे मैं ENDL, तो सी आउट ENDL मतलब एक लाइन पहले जो गैप था अब ये एक गैप और भी बढ़ने वाला है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप ये गैप भी यहाँ पे बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल में आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इस छोटे से प्रोग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्रोग्राम JDoodle पर आपके स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या इवन मोबाइल पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब जितनी लर्निंग हमारी थोड़ी बहुत आज की हुई उस हिसाब से आप कुछ चेंजेस इस प्रोग्राम में कीजिए। जैसे मैंने 3 टाइम्स प्रिंट कराया है, आप इसका 4 टाइम्स भी प्रिंट करा के देखिए। यू प्ले विद दिस प्रोग्राम, राइट? सो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमने ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम से अपनी शुरुआत की और आगे इसी सीरीज़ में मैं बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। उसमें हम कंसेप्ट्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और आपको जो मीन्स प्रोग्रामिंग की बाकी बारीकियां हैं वो भी आपको ऐसे ही आसानी से समझ में आती जाएंगी। बस आप इसको यू ट्राई टू प्ले विद दिस प्रोग्राम। आप इसको जितना आपने सीखा
इसमें कुछ सी आउट स्टेटमेंट्स अपनी तरफ से डालिए, कुछ सी इन स्टेटमेंट्स अपनी तरफ से डालिए, कुछ चेंजेस करके आप इसको देखिए। तो जब आप खुद करेंगे तो एरर्स क्रिएट होंगी, जब एरर्स क्रिएट होंगी तो अगले प्रोग्राम में आपको और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सी यू देन नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।